हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके पाठ 6 नागार्जुन की दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं, फसल। कवि के बारे में कवि परिचय हम पढ़ चुके हैं यह दंतुरित मुस्कान के वीडियो में। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फसल कविता हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें विशेष क्या है, इसमें क्या इसकी समरी है। इस फसल शब्द सुनते ही खेतों की लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। जब हम फसल की बात करते हैं तो खेतों की बात कर रहे होते हैं, और जब फसल पैदा होती है तो फसल अपने आप नहीं होती, उसमें कुछ मुख्य तत्व जो हैं उनके कारण फसल पैदा होती है। इन्हीं मुख्य तत्वों को कवि ने अपनी कविता में बताया है। कवि क्या बताता है कि मनुष्य और प्रकृति के संयोग से, मिलने से कुछ नया सृजन होता है, कुछ नया आ रहा है। फसल जो नई फसल उग रही है वो कैसे उग रही है? प्रकृति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य का सौजन्य है। उन दोनों के मिला जुला जो काम है, उन दोनों के मिले जुले प्रयास से एक नया सृजन, एक नया कुछ उत्पन्न हो रहा है। और कवि जो है यहाँ पर हमें कृषि संस्कृति के पास ले जाना चाहता है कि एक किसान कैसे, क्या क्या करके, कितनी मेहनत करके फसल को उगाता है। तो देखते हैं कविता को। ये कविता बच्चों मानव और प्रकृति के संयोग की कविता है। दोनों मिलजुल करके कोई सृजन कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। अकेला मानव कुछ नहीं कर सकता, अकेली प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। जब फसल उगती है, कोई नई लहलहाती हुई फसल, जो अनाज उगता है, वो दोनों के सहयोग से होता है, मिलकर होता है। कविता देखिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ये फसल क्या है? किसी एक का नहीं, किसी एक नदी का नहीं है, किसी दो नदी का नहीं है, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। बहुत सारी नदियों का पानी इसमें लगता है, और उस पानी में क्या है? जादू है। तभी तो एक पौधे में आप पानी डालो तो नया पौधा आ जाता है। दोबारा पंक्तियों की पुनरावृत्ति है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अभी यहाँ जो पंक्तियों की पुनरावृत्ति है वही इस कविता की सुंदरता है। यहाँ एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों, लाखों मतलब लाख लोग, कोटि कोटि, हजारों, लाखों हजारों हाथों के स्पर्श की गरिमा। जब हजारों लाखों लोग मिलकर अपने हाथों का स्पर्श देते हैं, उसका गरिमा, उसकी महानता क्या है, तब एक फसल निकलती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। एक नहीं, दो नहीं, हजारों मिट्टी हजारों खेतों में जो मिट्टी का गुणधर्म जो उसकी विशेषता होती है मिट्टी की, उन सब का गुणधर्म है क्या? ये जो लहलहाती फसल है। फसल किसी एक नदी के पानी से नहीं होती, किसी एक आदमी के हाथ से नहीं होती, किसी एक के हाथ के स्पर्श से नहीं होती, किसी एक खेत से नहीं होता। हजारों करोड़ों खेत, हजारों करोड़ों हाथ का स्पर्श, हजारों नदियों का, ढेर सारी नदियों का पानी, और हजारों मिट्टी के गुणधर्म, हजारों गुणधर्म, उन मिट्टी में रहने वाले तत्व, उनकी जो विशेषता है, उससे ये फसल लहलहाती है। भावार्थ देखिए। कवि ने स्पष्ट बताया कि लहलहाती फसल को पैदा करने के में प्रकृति और किसान दोनों ही बराबर का सहयोग करते हैं। इसीलिए फसल को पैदा करने में एक दो ही नदियां ही नहीं, बल्कि अनेक नदियां अपना पानी देकर उसकी सिंचाई करती हैं। सिर्फ एक दो मनुष्य का ही नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों की मेहनत मिलती है। और एक दो खेत ही नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, तब खेतों में फसल होती है। आगे का पैराग्राफ देखिए। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वो, भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन। अभी यहाँ पर कवि ने फसल में लगने वाले सभी तत्वों को बिल्कुल कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। वो क्या कह रहे हैं? वो प्रश्न कर रहे हैं, फसल क्या है? प्रश्न कर रहे हैं, फसल क्या है? आपको पता है क्या है ये? और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। नदी का जो पानी है उसमें जादू होता है, तभी तो एक पौधा, बीज जो है वो पौधा बन जाता है। किसी के हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसान के हाथों का स्पर्श होता है, वो इतने प्यार से बीज डालता है, उसकी रुपाई करता है, गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है, कटाई करता है। वो उसके हाथों का जो स्पर्श, उसकी महिमा, उसका महानता है उसकी। और क्या है? भूरी काली संदली मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी होती है, काले रंग की मिट्टी होती है, संदली मतलब मटमैली मिट्टी होती है। उन सब का गुणधर्म मतलब विशेषताएं, उस मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। मिट्टी में क्या होता है? इतने सारे जो हमारे मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं बच्चों, उसी से तो पौधा बनता है। कितनी सारी गैसेस होती हैं, कितने उसमें खनिज लवण होते हैं, जिससे पौधे को जान मिलती है, बीज को जान मिलती है। तो वो जो गुणधर्म है, उन सब का जादू है ये, और रूपांतर है सूरज की किरणों का।
जब हम कोई पौधा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तभी तो दूर सूरज की रोशनी पड़ती है। और आपने साइंस में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस होती है, पौधा जो है वो सूरज की रोशनी में खाना बनाता है, पानी लेता है, हम पानी डालते हैं, मिट्टी से वो खनिज लवण लेता है, तब उसका खाना बनता है और पौधा बढ़ता है। तो सूरज की किरणों का रूपांतरण है, सूरज की किरणें रूपांतरित होकर यानी परिवर्तित होकर के फसल बन जाती हैं। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और जो ये हवा चल रही है और फसल लहलहा रही है, ये उस हवा का संकोच है। हवा जो है वो शर्मा करके नृत्य कर रही है, और थिरकन मतलब नृत्य कर रही है मजे से। तो जो फसलें लहलहा रही हैं, ऐसा लगता है हवा स्वयं जो है वो यहाँ थिरक रही है। तो ये सब कुछ प्रकृति का और किसान के हाथों का स्पर्श है, जो इतनी सुंदर फसल लहलहा रही है। कवि किसी फसल को देख करके उस फसल की वर्णन किया उसने कि कितना सुंदर प्राकृतिक वर्णन है कि प्रकृति, सूरज, मिट्टी, पानी, नदियाँ, किसान, सबका मिला जुला एक सहयोग है, जिससे कि इतनी सुंदर फसल लहलहा होती है। और किसी एक की चीज़ की भी कमी से या अभाव से फसल नहीं हो सकती। तो ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है एक फसल को उगाने में। यहाँ पर हवा की थिरकन है, सूरज का रूपांतरण। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मानवीकरण कर दिया कि हवा जो है वो नृत्य कर रही है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ये कविता छंद मुक्त कविता है, इसमें कोई छंद नहीं है, बिल्कुल साधारण, बिना किसी छंद में, किसी मीट्रिक पैटर्न में लिखी हुई कविता है। ये छोटी सी कविता है, लेकिन भाव इसका बहुत गहरा है। अर्थ देखिए, कवि ने स्पष्ट बताया कि फसलों को उपजाने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इसीलिए कवि कहता है कि फसल का खुद कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों के पानी और उसके पानी का जादू है, वह लाखों करोड़ों मनुष्यों के लिए किए गए मेहनत का फल है, वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें बीज को बोया था, और सूरज की किरणों का बदलता हुआ रूप है जिससे फसलों को रोशनी मिली। साथ ही हवा का समान सहयोग, और हवा ने भी अपना सहयोग दिया है, रोशनी दी है। इस तरह इन सब के सहयोग और मेहनत से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी हुई है। मतलब फसल कैसे हुई, अकेले नहीं हो गई, इतने लोगों ने उसके साथ मेहनत करी, तब ये लहलहा करके फसल आई है। तो बच्चों, ये 2 छोटी सी कविता थी, आशा है समझ में आ गई होगी। इस कविता का विशेष मैं आपको अलग वीडियो में दूंगी, और इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।